700 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। कल 19 जनवरी से सीजफायर मुआहदे का पहला मरहला होगा शुरू। 13 सीनियर वकीलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के एंटी मुस्लिम जज शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग। कर्नाटका स्टेट में प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स, कांग्रेस और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट्स को लेकर हो रही है धुआंधार बयानबाजी और ग्रुपबंदी। अब सामने आया बीवाई विजेंद्र का ये बयान। बिदर और हैदराबाद फायरिंग मामले पर एडीजीपी हरीश शेखरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लुटेरों की हो गई है पहचान। दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब, मैं जर्नलिस्ट वजर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। 700 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। कल 19 जनवरी से सीजफायर मुआहदे का पहला मरहला होगा शुरू। गाजा में सीजफायर के बाद हालात काफी हद तक इत्मीनान बख्श देखे जा रहे हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की जानिब से अगवा किए गए जाने वाले 700 से ज्यादा फलस्तीनियों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट इजरायली काबीना की जानिब से सामने आई है। इजराइल वजारत की जानिब से कहा गया कि 19 जनवरी को 700 से ज्यादा कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इतवार यानी कि कल 19 जनवरी 2025 से गाजा के रास्तों की बहाली, ग़िज़ा की तकसीम, मेडिकल हेल्प के साथ साथ अमन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि सब कुछ सीजफायर मुआहदे का पहला मरहले में किया जाएगा। सैफ अली खान की मुबैया इंश्योरेंस की क्लेम की तस्वीर हुई वायरल। लोगों ने उठाए सवाल। 2 दिन पहले जानलेवा हमले में जख्मी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। आज ट्विटर पर एक हैंडल की जानिब से सैफ अली खान के हेल्थ इंश्योरेंस की तस्वीर शेयर की गई, जिसमें सैफ अली खान के डॉक्टर्स की जानिब से उनको 5 दिन हॉस्पिटल में रखे जाने और ऑपरेशन समेत 36 लाख रुपए का बिल क्लेम करने और इंश्योरेंस एजेंसी की जानिब से 25 लाख रुपए सैंक्शन होने की डिटेल्स थी। इंतहाई प्राइवेट माने जाने वाले ये डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को ट्विटर पर शेयर होता देख कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इंक्वायरी की मांग की है। लोगों ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल यानी कि बुनियादी राइट है और इस तरह से खुफिया और प्राइवेट डिटेल्स अगर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं तो हुकूमत को सख्त नोटिस लेकर इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल सोर्स की जांच करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करने वाली हरकत किसी भी इंसान की जानिब से ना की जाए। बिहार में जेपीसी की मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। एमआईएम प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पटना में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। हाल ही में लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल और जेपीसी की मुद्दत में तौसी की तजवीज को मंजूरी दी थी और 2025 बजट सेशन का इख्तिताम तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पार्लियामेंट बजट सेशन 2025 निर्मला सीतारामन पेश करेंगी अपना 8वां बजट। पार्लियामेंट बजट सेशन 2025 का पहला मरहला 31 जनवरी से 13 फरवरी 2025 के दरमियान हो सकता है। इस दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारामन 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगी। होने वाले पार्लियामेंट बजट सेशन की सदारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी। याद रहे कि पार्लियामेंट बजट सेशन में हर बार जमकर हंगामा होता है और निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट से साफ समझ आता है कि इसमें हिंदुस्तान की तरक्की की कोई बात नहीं होती। दूसरी तरफ हर बार बजट से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि 2025 के होने वाले बजट सेशन में किस तरह के नए टैक्स को लेकर बात होती है। 13 सीनियर वकीलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के एंटी मुस्लिम जज शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग। कल जुमा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेटर भेजा गया, जिसमें सीबीआई को हिदायत देने की मांग की गई कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। इस लेटर में यह भी बताया गया कि 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में शेखर कुमार यादव की जानिब से की गई फिरका परस्ताना तकरीर को नोटिस में लिया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भेजे जाने वाले इस लेटर में 13 से ज्यादा सीनियर वकीलों ने अपनी अपनी दस्तखत सिग्नेचर किए हैं। याद रहे कि शेखर कुमार यादव की जानिब से दिए जाने वाले बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुलकर जहर अफशानी की थी। इसकी मजम्मत करते हुए मुल्क भर से उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी।
न्यू दिल्ली विधानसभा सीट पर मचा हंगामा, बीजेपी कैंडिडेट परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर लगाए संगीन इल्जाम। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन को लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। यहां न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से जहां अरविंद केजरीवाल विधानसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उसी सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने सीट पर परवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और परवेश वर्मा ने कल जुमा को दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर केजरीवाल पर संगीन इल्जाम भी लगाए। अरविंद केजरीवाल की नामजदगी पर भी रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर इल्जाम लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी आमदनी कम बताई है और इलेक्शन फॉर्म भरा है। इसको लेकर परवेश वर्मा ने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि केजरीवाल का इलेक्शन फॉर्म रद्द किया जाना चाहिए। कर्नाटक में स्टेट प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स, कांग्रेस और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर हो रही है धुआंधार बयानबाजी और ग्रुप बंदी। अब सामने आया बीवाई विजेंद्र का ये बयान। एमएलए बसंत गौड़ा, पाटिल यत्नाल और रमेश जरकीहोली की जानिब से बीजेपी के रियासती सदर को तब्दील करने की कोशिश का जवाब देते हुए बीजेपी के रियासती सदर बीवाई विजेंद्र ने कहा कि भगवान भला करे। मैसूर में न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए और बीजेपी को रियासत में दोबारा इख्तिदार में लाया जाए। मैं इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए काम करेंगे। बीवाई विजेंद्र ने यह भी कहा कि मैं रियासत भर का सफर करूंगा और पार्टी को मजबूत करके बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में लाऊंगा। कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट मामले पर कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार का भी आया बयान सामने। कहा, मैं किसी भी ओहदे से चिमटा नहीं हूं। कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स मामले पर अब कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार ने भी दिया है बड़ा बयान। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पार्टी के किसी भी ओहदे से लिपटा हुआ नहीं हूं। हमारी पार्टी में सलाहियत देखकर ओहदा दिया जाता है। मैं दूसरी सियासी पार्टियों की बात नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि एआईसीसी के सदर भी इस बात से वाकिफ हैं। बिदर और हैदराबाद फायरिंग मामले पर एडीजीपी हरिशेखरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुटेरों की हो गई है पहचान। 2 दिन पहले बिदर में सुबह के वक्त एटीएम से पैसे लूटकर और सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग करके उसे कत्ल करने का मामला पेश आया था और आज उसी दिन रात को हैदराबाद के अफजलगंज में भी वही लुटेरों की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसको लेकर बिदर और हैदराबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि इस मामले के बाद कल जुमा को एडीजीपी हरिशेखरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमीन की शनाख्त हो गई है और उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच, बिदर क्राइम ब्रांच और हैदराबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के साथ मिलकर टीम तैयार की है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एडीजीपी हरिशेखरन ने कहा कि हमारे लिए अमन और अमान को यकीनी बनाना है। जल्द ही हमारी टीम दोनों मुल्जिमीन को तलाश करेगी और कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वो लुटेरे कौन है, ये सबके पीछे किसका हाथ है, ये सारा सच जल्द ही आवाम के सामने आ जाएगा। सरकारी टीवी पर रिकॉर्ड की जाने वाली सीटी रवि की वीडियो अब सीआईडी को किसने दी? कर्नाटका वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मी हेब्बालकर के साथ फहश गंदी जबान इस्तेमाल करने वाले मामले में नया मोड़ आया है। पिछले दिनों बीजेपी एमएलसी सीटी रवि का एक वीडियो क्लिप जिसमें उन्होंने लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ गंदी जबान का इस्तेमाल किया था, उस वीडियो क्लिप को अब सीआईडी ऑफिसर को दे दिया गया है। सीआईडी के मुताबिक सीटी रवि ने 7 मरतबा लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ गंदी जबान का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब स्पीकर की जानिब से बयान सामने आया है कि इस वीडियो क्लिप को सबूत नहीं समझा जाएगा। वहीं सीटी रवि भी साफ तौर पर इस वीडियो क्लिप से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। दिन भर की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक, अपने तासुरात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिर से आपसे मुलाकात होगी 10 बड़ी खबरों के साथ, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।